दोस्तों, नेटवर्क इज नेटवर्क, ये लाइन आपने कहीं ना कहीं पर जरूर सुना होगा। ये लाइन हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े रिच पर्सन है, अदानी, अंबानी, ये सब इस लाइन को 100% अपने बिजनेस के ऊपर यूज करते हैं। क्योंकि बिजनेस में आप क्या जानते हो और कितना जानते हो, इसका कोई इतना मैटर नहीं करता है। मैटर करता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं मैटर करता है जितना कि ये करता है कि आप किससे जानते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल लाइन है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। बिजनेस में ये मैटर नहीं करता है कि आप क्या जानते हो और कितना जानते हो, बल्कि ये मैटर करता है कि आप किसे जानते हो। आइए जानते हैं इस वीडियो में नेटवर्किंग का पावर क्या होता है, कैसे हम इसे यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो करवा सकते हैं बहुत ही जल्दी। दोस्तों नमस्कार, मैं मानस आपको स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको वादा करता हूं कि आपको बहुत सारे वैल्यूएबल चीज़ें जानने को मिलेगा, तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, एंड तक देखिए, जिससे कि आपको पूरा नॉलेज मिल सके। इस चैनल पर मैं काफ़ी सारे बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स और कंटेंट शेयर करता हूं। तो अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में दिया गया बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। दोस्तों, नेटवर्क इज नेटवर्क, जैसे कि मैंने वीडियो स्टार्टिंग से पहले ही आपको ये बताया था, और ये 100% सच भी है। क्योंकि आज के डेट पर जितने भी आप अमीर लोग देख रहे हैं हमारे देश में हो गया या फिर ग्लोबली, जितने भी टॉप लीडर्स है बिजनेस के फील्ड में, ये सब इस लाइन को 100% अपने बिजनेस में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए, मेरा ही एग्जाम्पल आप ले लीजिए। कई दिनों से मैं अपनी गाड़ी को रिपेयर नहीं किया था, थोड़ा यूज नहीं किया था, तो उसका थोड़ा रिपेयरिंग का इशू था। तो मैं सोच रहा था कि कहाँ पे जाके मेरे गाड़ी को रिपेयर करूंगा, मार्केट में तो इतने सारे गैरेज है। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे रेफर किया कि तू एक राजू गैरेज के दुकान पे जा और उसको बोलना मेरा नाम, तो वो सस्ते में पूरा 100% जेन्युइन वर्क करके तुझे रिपेयर करके गाड़ी देगा। तो विद इन ए सेकेंड मुझे और कोई सेकंड थॉट आया ही नहीं, क्योंकि मुझे 100% श्योर हो गया था कि मेरा दोस्त अगर बोल रहा है तो उसने भी वहीं पर गाड़ी सर्विस करके आया होगा। तो मैं तुरंत वहां पे चला गया और उसने बहुत ही कम रुपए पर मेरा गाड़ी रिपेयर करके दे दिया। गाड़ी 100% किया कि नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन ये रिफर से क्या हुआ कि वो राजू गैरेज वाला मेरे दोस्त के साथ, उसके साथ एक कनेक्शन है। वो कनेक्शन के वजह से उसको एक कस्टमर यानी कि मैं उसे एक मिला, जिससे कि वो कुछ इनकम कर पाया। और मुझे अगर वो सर्विस अच्छा लगा तो मैं भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करूंगा, जिससे कि वो उसका नाम स्प्रेड हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसके पास पहुंच पाए। तो ये होता है कनेक्शन। एक कनेक्शन के वजह से ही एक कस्टमर आपके पास आता है, और वो कस्टमर अगर सेटिस्फाई होता है तो उससे और भी ढेर सारे कस्टमर आपके पास आते हैं। तो नेटवर्किंग का इम्पोर्टेंस इतना क्यों है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, आइए जानते हैं। अभी पहले समझिए कि नेटवर्किंग का सीधा मतलब होता है कि आप सिर्फ पैसा ही लेके बिजनेस में नहीं आते हो, उसके साथ अपॉर्चुनिटी भी लाते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक लॉन्ड्री वाले ने बहुत सारे पब्लिक को अच्छे से अच्छा सर्विस प्रोवाइड किया है, उनका कपड़ा अच्छे से साफ सफाई करके उनको कम रेट पे दिया है। तो एक कस्टमर को वो सर्विस पसंद आया होगा, उसने क्या किया, अपने एक रिश्तेदार को रिफर किया। तो रिश्तेदार वालों ने भी वहां से अपने कपड़े को साफ सफाई करने के लिए भेजा है। तो उनको वो सर्विस इतना अच्छा लगा कि कम प्राइस पर हमारा सामान वगैरह सब साफ सफाई हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, अपने जान पहचान में एक होटल वाले के साथ उनके कांटेक्ट करा दिया। तो होटल से उसको एक बल्क ऑर्डर में ऑर्डर आने लगा, तो उससे उसका बिजनेस एकदम से मैसिव ग्रो हो गया। और एक पॉइंट है कि अगर कस्टमर के साथ आपका कनेक्शन जेन्युइन है और कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कर चुका है, तो आपको फ्यूचर में इतना ज़्यादा अपने आर्ट्स पर खर्चा नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि ट्रस्ट ही है ऐसा एक फैक्टर जो अपने आप कस्टमर को खींच लेता है आपके बिजनेस के थ्रू। और
आपको कम से कम आर्ट्स के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि ट्रस्ट आ जाने से ही आपका ऑटोमेटिकली गुड स्प्रेड ऑफ माउथ हो जाता है मार्केट तक, और कस्टमर जेन्युइनली विदाउट योर मार्केटिंग और आर्ट्स के बिना ही आपके पास पहुंच जाता है। तो एक कंप्लीट 100% ट्रस्ट होना भी बहुत ही जरूरी है नेटवर्किंग के लिए। तो कैसे नेटवर्किंग को यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस में, आइए जानते हैं। पहले तो हो गया कोलैबोरेशन। आज के डेट पर हमें कंपटीशन को टोटल इग्नोर करना चाहिए और कोलैबोरेट करना चाहिए नए नए लोगों के साथ। आप कोई भी बिजनेस के कैटेगरी के अंदर आते हो, उसी के सिमिलर बिजनेस पर्सन के साथ आप टाई अप होके कुछ नया स्टार्ट कीजिए, कुछ कोलैबोरेट करके कुछ नया कुछ तो कीजिए, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर का बेस मिल सके, आपको भी और उनको भी। और इसमें कुछ नुकसान भी नहीं है, फायदा दोनों का है। आपको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर का बेस मिलेगा और फायदा दोनों को होगा। तो आज के डेट पर कंपटीशन को खत्म करना चाहिए और कोलैबोरेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा आता है हमारा रेफरल। जितना ज्यादा कस्टमर का बेस होगा, उतना ही आप अच्छे से अच्छा सर्विस उनको दोगे या फिर कोई भी प्रोडक्ट बेचोगे, तो ऑटोमेटिकली रेफरल से ही आपका बिजनेस का मॉडल मल्टीप्लाई होके बहुत ही ज्यादा मैसिव बन जाएगा कुछ ही दिनों में, अगर रेफरल अच्छा रहेगा तो। और नए नए लोगों से मिलिए, एक्सपीरियंस लोगों से मिलिए, क्योंकि एक्सपीरियंस लोगों के पास ही ज्यादा अनुभव रहता है, तो आपको वो सेव कर सकते हैं बहुत ही ऐसे मिस्टेक्स में जो उन्होंने साल भर किया होगा। तो उनके साथ जुड़ने से, जेन्युइन कनेक्शन बनाने से आपको वो सालों का जो गलती है वो आपको सिखा सकते हैं। दोस्तों, हमने तो जान लिया है कि नेटवर्किंग का इम्पोर्टेंस कितना रहता है, लेकिन इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो पहले हमको करना चाहिए कोलैबोरेशन। हम जो कोई भी बिजनेस के फील्ड में है, उसी फील्ड में जो बाकी हमारे, जिसको हम कंपटीटर मानते हैं, उनके साथ आप टाई अप कीजिए, मिलकर कुछ नया एक स्टार्ट कीजिए, जैसे कि कस्टमर का बेस दोनों को मिले, आपको भी और उनको भी। और इसमें कुछ नुकसान तो हो ही नहीं रहा है, उल्टा आपका कस्टमर का जो बेस है वो बढ़ रहा है। उसके बाद आता है रेफरल। जैसे कि मैंने बोला है कि कस्टमर का बेस ज्यादा बढ़ेगा अगर आप कोलैबोरेट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस उनको बेचोगे, उसका रेफरल का चांसेस भी ज्यादा आएगा अगर आपका काम जेन्युइन होगा तो। और ऑटोमेटिकली रेफरल ज्यादा रहेगा तो ज्यादा लोगों के पास वो आपका बिजनेस का जो भी है वो स्टोरी ज्यादा पहुंचेगा, और ऐसे ही मल्टीप्लाई होकर आपका बिजनेस बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगा। तीसरा आता है एक्सपीरियंस लोगों के साथ आप कनेक्शन बनाइए, क्योंकि उनके साथ आपके कनेक्शन होने से बहुत ही ज़्यादा फायदा है। उन्होंने साल जो भी वो मिस्टेक किए हैं, उसका लर्निंग उनके पास है, तो वो आपको वो मिस्टेक करने से बचाएंगे, और वो मिस्टेक आपका सालों का मेहनत बचा सकता है। तो उनके साथ, एक्सपीरियंस लोगों के साथ जेन्युइन कनेक्शन रहने से आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और चौथा आता है क्रेडिबिलिटी और विजिबिलिटी। जितना ज़्यादा लोगों के पास आपका बिजनेस का स्टोरी पहुंचेगा, ऑटोमेटिकली लोग आपके पास आएंगे और मार्केट में आपका क्रेडिबिलिटी ज़्यादा रहेगा। और कुछ ही दिनों के अंदर अगर आपका काम जेन्युइन है, लोग आपके पास आकर रेफरल देते हैं और सेटिस्फाई होते हैं आपके काम से, तो ऑटोमेटिकली आप अपना एक ब्रांड बिल्ड कर पाएंगे विदाउट एनी मार्केटिंग कॉस्ट। तो जो भी मैंने अभी बताया ये आपको थ्योरेटिकल लग सकता है, तो इसका कुछ प्रैक्टिकल यूज कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपको जो मैंने अभी बताया था कि जितने भी आपके बिजनेस के कैटेगरी में आप जिनको कंपटीटर मानते हो, उनके साथ आप कोलैबोरेट कीजिए, कुछ नया इन्वेंट कीजिए जिससे कि कस्टमर का बेस दोनों को मिल पाए। दूसरा है कि बिजनेस इवेंट्स जहाँ पर हो रहा है, बिजनेस एग्जीबिशन, बिजनेस इवेंट्स, ट्रेड, इस टाइप के फंक्शन में जाइए और लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने बिजनेस के बारे में बताइए, तो कहीं ना कहीं पर आपको कनेक्शन मिलेगा उनके साथ बातचीत करके। और तीसरा होता है कि आप लिंक्डइन में या फिर ऑनलाइन में कोई बिजनेस ग्रुप्स होता है, उनके साथ आप जुड़िए ऑनलाइन,
तो दुनिया भर में जो भी चीज चल रहा है उस ग्रुप में वो लोग शेयर करते हैं, उनके साथ आप भी खुद का बिजनेस के बारे में शेयर कीजिए। तो ऑटोमेटिकली आपका माइंडसेट वैसा रहेगा, एनवायरनमेंट वैसा रहेगा और आप ग्रो कर पाएंगे इजीली उनके साथ मिलकर। तो एट द एंड मैं सम अप करना चाहूंगा, नेटवर्क इज नेटवर्क, जो मैंने पहले वो लाइन बोला था उसको ध्यान रखिए, कोलैबोरेशन कीजिए, अपने काम को 100% वैल्यू दीजिए, लोगों को अच्छे से अच्छा काम करके दीजिए जिससे कि आपका रेफरल बढ़ सके और जेन्युइन कनेक्शन बनाइए, उससे कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपके लिए ही वो फायदेमंद रहेगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में शेयर कर दीजिए, जैसे कि वो भी अगर कहीं पर फ्यूचर में बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे या फिर अभी कर रहे हैं, ये चीज़ों को वो माइंड पे रखें। और कमेंट कीजिए कि इस वीडियो में कौन सा ऐसी बात आपको पसंद आया है और आने वाले टाइम पे कौन कौन से टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो ला पाऊँ, वो भी कमेंट कीजिए जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूँ और आपके साथ एंगेजमेंट कर सकूँ। अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, साइड में दिया गया बेल आइकन भी दबा दीजिए। आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेट फील होगा और मैं भी आने वाले टाइम पर और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।